श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद चतुर्दशोऽध्यायः श्लोक 19 से। नारद उवाच श्लोक 19 से। कुर्यादापरपक्षीयं मासि प्रोष्ठपदे द्विजः, श्राद्धं पित्रोर्यथा वित्तं तद्बन्धूनां च वित्तवान्। अयने विषुवे कुर्याद् व्यतिपाते दिनक्षये, चन्द्रादित्योपरागे च द्वादशी श्रवणेषु च। गृहस्थ संबंधी सदाचार बतलाते हुए नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, धनी द्विज को अपने धन के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में अपने माता पिता तथा उनके बंधुओं, पितामह, मातामह आदि का भी महालय श्राद्ध करना चाहिए। इसके सिवा अयन क्या है? कर्क एवं मकर की संक्रांति। विषुव क्या है? तुला और मेष की संक्रांति। व्यतिपात, दिन क्षय, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय, द्वादशी के दिन, श्रवण, धनिष्ठा और अनुराधा नक्षत्रों में वैशाख शुक्ला तृतीया, अक्षय तृतीया, कार्तिक शुक्ला नवमी, अक्षय नवमी, अगहन, पौष, माघ और फाल्गुन, इन 4 महीनों की कृष्णाष्टमी, माघ शुक्ला सप्तमी, माघ की मघा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा और प्रत्येक महीने की वह पूर्णिमा जो अपने मास, नक्षत्र, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा आदि से युक्त हो, चाहे चंद्रमा पूर्ण हो या अपूर्ण, द्वादशी तिथि का अनुराधा, श्रवण, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपदा के साथ योग, एकादशी तिथि का तीनों उत्तरा नक्षत्रों से योग,
अथवा जन्म नक्षत्र या श्रवण नक्षत्र से योग, ये सारे समय पितृगणों का श्राद्ध करने योग्य एवं श्रेष्ठ हैं। ये योग केवल श्राद्ध के लिए ही नहीं, सभी पुण्य कर्मों के लिए उपयोगी हैं। ये कल्याण की साधना के उपयुक्त और शुभ की अभिवृद्धि करने वाले हैं। इन अवसरों पर अपनी पूरी शक्ति लगाकर शुभ कर्म करने चाहिए। इसी में जीवन की सफलता है। इन शुभ संयोगों में जो स्नान, जप, होम, व्रत अथवा देवता और ब्राह्मणों की पूजा की जाती है, अथवा जो कुछ देवता, पितर, मनुष्य एवं प्राणियों को समर्पित किया जाता है, उसका फल अक्षय होता है। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इसी प्रकार स्त्री के पुंसवन आदि, संतान के जात कर्म आदि तथा अपनी यज्ञ दीक्षा आदि संस्कारों के समय, सवदाह के दिन या वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में अथवा अन्य मांगलिक कर्मों में दान आदि शुभ कर्म करने चाहिए। युधिष्ठिर, अब मैं उन स्थानों का वर्णन करता हूँ जो धर्म आदि श्रेय की प्राप्ति कराने वाले हैं। सबसे पवित्र देश वह है जिसमें सत्पात्र मिलते हों, जिसमें यह सारा चर और अचर जगत स्थित है। उन भगवान की प्रतिमा जिस देश में हो, जहाँ तप, विद्या एवं दया आदि गुणों से युक्त ब्राह्मणों के परिवार निवास करते हों, तथा जहाँ भगवान की पूजा होती हो और पुराणों में प्रसिद्ध गंगा आदि नदियाँ हों, वे सभी स्थान परम कल्याणकारी हैं। पुष्कर और सरोवर सिद्ध पुरुषों के द्वारा सेवित क्षेत्र कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, पुलहाश्रम, शालग्राम क्षेत्र, नैमिषारण्य, फाल्गुन क्षेत्र, सेतुबंध, प्रभास, द्वारका, काशी, मथुरा, पंपासर, बिंदु सरोवर, बद्रिकाश्रम, अलकनंदा, भगवान सीताराम जी के आश्रम, अयोध्या, चित्रकूट आदि, महेंद्र और मलय आदि समस्त कुल पर्वत और जहाँ जहाँ भगवान के अर्चावतार हैं, वे सब के सब देश अत्यंत पवित्र हैं। कल्याणकामी पुरुष को बार बार इन देशों का सेवन करना चाहिए। इन स्थानों पर जो पुण्य कर्म किए जाते हैं, मनुष्यों को उनका 1000 गुना फल मिलता है। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, पात्र निर्णय के प्रसंग में पात्र के गुणों को जानने वाले विवेकी पुरुषों ने एकमात्र भगवान को ही सत्पात्र बतलाया है। ये चराचर जगत उन्हीं का स्वरूप है। अभी तुम्हारे इसी यज्ञ की बात है। देवता, ऋषि, सिद्ध और सनकादिकों के रहने पर भी अग्र पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण को ही पात्र समझा गया। असंख्य जीवों से भरपूर इस ब्रह्मांड रूप महावृक्ष के एकमात्र मूल भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इसलिए उनकी पूजा से समस्त जीवों की आत्मा तृप्त हो जाती है। उन्होंने मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि और देवता आदि के शरीर रूप पुरों की रचना की है तथा वे ही इन पुरों में जीव रूप से शयन भी करते हैं। इसी से
उनका एक नाम पुरुष भी है। युधिष्ठिर, एक रस रहते हुए भी भगवान इन मनुष्य आदि शरीरों में उनकी विभिन्नता के कारण न्यूनाधिक रूप से प्रकाशमान हैं। इसलिए पशु पक्षी आदि शरीरों की अपेक्षा मनुष्य ही श्रेष्ठ पात्र है। और मनुष्यों में भी जिसमें भगवान का अंश तप योग आदि जितना ही अधिक पाया जाता है वह उतना ही श्रेष्ठ है। युधिष्ठिर, त्रेता आदि युगों में जब विद्वानों ने देखा कि मनुष्य परस्पर एक दूसरे का अपमान आदि करते हैं, तब उन लोगों ने उपासना की सिद्धि के लिए भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। तभी से कितने ही लोग बड़ी श्रद्धा और सामग्री से प्रतिमा में ही भगवान की पूजा करते हैं, परंतु जो मनुष्य से द्वेष करते हैं उन्हें प्रतिमा की उपासना करने पर भी सिद्धि नहीं मिल सकती। युधिष्ठिर, मनुष्यों में भी ब्राह्मण विशेष सुपात्र माना गया है, क्योंकि वह अपनी तपस्या विद्या और संतोष आदि गुणों से भगवान के वेद रूप शरीर को धारण करता है। महाराज, हमारी और तुम्हारी तो बात ही क्या, ये तो सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं। इनके भी इष्ट देव ब्राह्मण ही हैं, क्योंकि उनके चरणों की धूल से तीनों लोक पवित्र होते रहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे सदाचार निर्णयो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।